तूने इतना बड़ा डिसीजन किससे पूछ कर लिया है? और चल निकल यहाँ से। हे भगवान, सारे कपड़े लचड़ पथड़ इधर उधर फेंक रखे हैं। 10 साल हो गए बहू को, आज तक इसको अक्कल नाम की चीज नहीं आई कि सारी चीजें तय करके अच्छे से अलमारी में लगाई जाती है। कोई देखेगा तो भुसड़ खाना बना रखा है। हद है। कौन आया है? बहू देख कौन है। मैं पागल हो जाऊंगी उस घर में, मुझे नहीं रहना उस घर में। प्रणाम माँ। प्रणाम। क्या बात है पूनम, बिना कुछ पूछे बताए तुम चली आई? मुझे पता है बेटी का पहला बच्चा मायके में होता है। अभी तो 7वां महीना चढ़ा है? अभी 2-4 दिन में मैं तुम्हारे भाई को भेजती तुम्हें बुलाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल से तुम भागकर खुद चली आई? मम्मी 2 मिनट बाहर जाके देखो, आप कोयला हो जाओगी, इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर और आप मुझे ठंडा पानी पिलाने की बजाय सवाल पे सवाल करे जा रही हो। मैं नहीं पूछूंगी पानी भी। अभी शादी को 1.5 साल नहीं हुआ और तूने भागा भागी शुरू कर दी। तो क्या करती? कैसी जगह शादी कर दी तुमने मेरी? अब मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। तूने इतना बड़ा डिसीजन किससे पूछ कर लिया है? शादी के टाइम तो लड़के का बायोडाटा तुझे दिखाया था ना, तब तो तू कहती थी मेरा पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तभी तो हामी भरी गई थी। और ये बता, शादी के बाद तो तूने कभी भी नहीं बोला। तू तो कहती थी मेरा देवर भरत के समान है? और सास ससुर भगवान की तरह, मेरा घर स्वर्ग है। तेरे ससुराल में खाना पीना लित्ते कपड़े हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब अचानक ऐसी कौन सी कमी आ गई है जो ससुराल से तुझे बैग लेके भागना पड़ा? बोल। पता है मम्मी, उसके पास मेरे लिए एक चौन्नी नहीं रहती, लेकिन अपने माँ बाप के लिए सब कुछ है। पता है, अपनी बहन को कभी भी सोने का हार गिफ्ट कर देता है? अभी तो वो बुआ बनी भी नहीं है और 10 लाख का हार कौन देता है सोने का जो उसने दे दिया उठा के? माँ बहन के लिए सब कुछ है उसके पास। इस टाइम सोना इतना महंगा हो गया, आप ही बताओ कौन सोना गिफ्ट करता है किसी को? मम्मी, मेरे होने वाले बच्चे के लिए वहां पर कोई फ्यूचर नहीं है। और मम्मी, मैंने आपको कब बोला कि वहां पे मुझे कोई चीज की कमी है? मेरे सास ससुर आज भी भगवान के समान ही है मेरे लिए। मुझे दिक्कत है तो सिर्फ अपने पति से। अच्छा, क्या दिक्कत है तमाजी से? मम्मी, मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं, बस अपनी मर्जी चलाते हैं। कौन देता है अपनी बहन को इतना सारा गोल्ड? बोलो। अच्छा, तो ये बात है। तमाजी क्यों सुनेंगे तेरी बात? वो कोई डमरू नहीं है जो तू जिस तरीके से बजाएगी और वो बजेंगे। बेटा वो मर्द जाते हैं। मर्दों की जिंदगी थोड़ी अलग होती है। और क्यों नहीं देंगे वो अपनी बहन को? बचपन में एक साथ खेले भाई बहन है, और भाई नहीं देगा तो कौन देगा? एक बात बता, जब तेरा भी भतीजा हुआ था तो तेरे भाई ने तो डायमंड का हार दिया था, तब तूने क्यों हड़प लिया था? जल्दी से मना कर देती कि भाई रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। के घर वालों के पास कुछ भी नहीं है और मेरे भाई जैसा कोई भी नहीं है। मम्मी, मैं उसकी कठपुतली नहीं हूँ, सारी चीजें उठा के अपनी बहन को दे देगा। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ ये सब। पूनम, हर औरत को समझौता करना पड़ता है अपना घर बसाने के लिए। आई बात समझ में? क्यों समझौता करूं? जितना देना है देने दो, मैं नहीं रहूंगी उस घर में। मैं उस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि जॉब भी करूं और पेट में बच्चा लेके घर का सारा काम भी करूं और इनाम कोई और ले जाए। बेटा पूनम, मैं तेरी माँ हूँ, इतना झूठ मत बोल। एक बात बता, सुबह 8 बजे तो ड्यूटी के लिए जाती है ना, और शाम को 6 बजे घर आती है। तेरी बेचारी सास ननद घर संभालती है और ननद बेचारी पूरा दिन काम में पिसी रहती है। उसे क्या जरूरत है करने की? तुम्हारी माँ तुम्हारा आईना है? मुझे सब पता है कि मेरी बेटी कैसी है। एक बात बता, बच्चे को लेकर तू नौकरी कर लेगी अकेले? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी सास ननद मेरे सर पे है, मेरा बच्चा आराम से पल जाएगा, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब कि तेरी ननद कुछ ना ले अपने भाई से और तू शादी के बाद भाई के घर में उसके साथ रहने आ गई। क्यों? तो ये तो मेरा घर है ना। अच्छा, मतलब कि तेरी नंद कहीं फेंकी हुई थी तू अपने भाई से लेगी, लेकिन वो अगर अपने भाई से लेगी तो तुझे हिसाब चाहिए। क्यों? तो मेरे भाई की बात अलग है। तो तेरा भाई कुछ छूता है तो सोना हो जाता है और दामाद जी छूते तो मिट्टी। दामाद जी तो मेरे पूरे खानदान में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है। आई बात समझ में? कल वही घर तेरे काम आएगा। ये बस कहने की बातें हैं कि बेटी की विदाई के बाद उसके 2 घर हो जाते हैं। बेटी का मायका तभी तक रहता है जब तक उसके माँ बाप जिंदा हैं। इस तरीके से तुझे ससुराल से भाग कर नहीं आना चाहिए था। आई बात समझ में? बेटा, माना कि तुझे इस घर से मोह है, ना जा इस घर पर, लेकिन बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। पूनम, मैं उन माओ में से नहीं हूँ जो खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों का घर उजाड़ देती हैं। तेरी गलती है तो तुझे उल्टे पैर तेरे ससुराल भेजूंगी मैं। आई बात समझ में? और बैठना तो दूर की बात है, मैं तुझे पानी को भी नहीं पूछूंगी। अपना सामान उठा, जा अपने ससुराल यहाँ से तुरंत निकल। माँ, मैं कैसे रहूंगी उस घर में? बहुत तो हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामान उठाया माँ के घर चल दिए। बस ये बता दो, बेटी कहाँ जाएगी परेशानी में? तो मैंने तुम्हारी परेशानी का ठेका थोड़ा लेके रखा हुआ है अब मुझे समाज को भी जवाब देना है। अब तुम इस घर की इज्जत नहीं हो, तुम्हारी इस गलती की वजह से 2 घर बर्बाद होंगे। 2 लोग क्या कहेंगे? शादीशुदा बेटी को पांडे जी ने घर में बैठा रखा है। ऐसी क्या बात हो गई जो बेटी ससुराल नहीं जाती?
हर चीज का बातचीत से हल निकलता है? ये नहीं कि मियाँ बीवी में अनबन हुई, नहीं बैग उठाया मई के चल दिए हैं। रीति रिवाज बनाए किस लिए गए हैं? अरे पागल, यहाँ आने से पहले इस बच्चे के बारे में तो सोच लेती है। इसकी जिंदगी तुम दोनों की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है? और इस बच्चे की तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ना बेटा। मम्मी, उसे तो रहना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ। नहीं तो मैं पाल लूंगी अपने बच्चे को, वो भी अच्छे तरीके से। अच्छा, पढ़ी लिखी है तो अपने अंदर तू ईगो रखेगी? हाँ, और शादी से पहले तो तेरी जॉब ही नहीं थी ना। जॉब तो शादी के बाद हुई है ना। उससे पहले तो दामाद जी मैनेज कर रहे थे ना। तेरी इस नौकरी के चक्कर में दामाद जी ने अपनी जमीन बेच दी। पढ़ी लिखी हो तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली मत उठने दो, है? लेकिन मर्दों को ईगो अच्छा नहीं लगता है। माँ, वाह, हर बार मैं ही झुकूं? है? अब मेरी माँ हो कि उसकी माँ हो? बात बता, दामाद जी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया है? ना तेरी रिस्पेक्ट कम की, बस उन्होंने एक सोने का हार अपनी बहन को दे दिया। ये बता, उस हार से उस बहन की जिंदगी कट जाएगी क्या? है? अगर मेरा बेटा नहीं भी होता ना, तब भी मैं तुझे घर से निकाल देती है। मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलतियों पे पर्दे डाले। चल निकल जाए यहाँ से, है? बच्चा वहीं पैदा होगा अपनी दादी के घर। चल निकल। वाह मम्मी वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी पराई होती है। और चल निकल यहाँ से, मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। चल निकल, आई बड़ी।